हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपको अब हम ले चलते हैं वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, कैसे हुई, जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी उस समय बहुत परेशानी से गुजर रहा था क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बड़ी खराब हो गई। पहली वर्ल्ड वॉर में आपको पता था कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन सब देशों ने मिलके हरा दिया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को। जर्मनी के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया गया। पहले वर्ल्ड वॉर में रूस भी शुरुआत में इंग्लैंड, फ्रांस के साथ था। बाद में रशियन रेवोल्यूशन के बाद रूस ने तो पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा भैया हमें तो नहीं लड़ना है। अब रह गए बाकी देश, उन्होंने मिलके हरा दिया और अमेरिका ने भी इनका साथ दिया। अमेरिका युद्ध में इसलिए आया क्योंकि उसका बहुत पैसा युद्ध में लड़ने वाले देशों में लगा था, इंग्लैंड, फ्रांस और इन देशों में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद फिर क्या हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर जब 1918 में खत्म हुआ तो उसमें इंग्लैंड, फ्रांस विजेता बन के निकले और इन लोगों ने जर्मनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वर्साई की संधि कहते हैं, वर्साइली नाम की जगह में सब लोग बैठे, उन्होंने एक ट्रीटी की और उस ट्रीटी में ये तय किया गया कि जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा वॉर कंपनसेशन, मतलब युद्ध का, अभी तुमने युद्ध किया है तुम्हारे ऊपर दंड लगेगा, बहुत हैवी वॉर कंपनसेशन लगाया गया। नंबर 2, जर्मनी के बहुत अच्छे इलाके, रीन नदी के आसपास का इलाका उससे छीन लिया गया। जर्मनी की कोल माइंस और आयरन माइंस जो है फ्रांस को दे दी गई। अब कई साल तक फ्रांस ने उनको यूज किया। जर्मनी की इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब थी क्योंकि सारा पैसा उससे ले लिया गया, उसकी कोल माइंस ले ली गई, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रखनी है। मिलिट्री के अलावा जो एयरफोर्स थी, नेवी थी, वो जीरो कर दी गई। अब ऐसी परिस्थिति में जर्मनी के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जर्मनी का राजा केसर विलियम सेकंड इस ट्रीटी से पहले ही भाग गया। 1918 में वो भाग गया, हॉलैंड पहुंच गया, शरण ले ली कि भाई मैं जान बचाएं, जान बचाओ तो लाखों पाए, वो तो भाग गए। अब जो गवर्नमेंट बनी, नया रिपब्लिक बना, उसको वाइमार रिपब्लिक कहते थे क्योंकि वाइमार नाम की जगह पे ये ट्रीटी हुई थी। उन लोगों ने मिलकर आपस में एक वाइमार रिपब्लिक कहलाता है। उनको जर्मनी वालों ने कहा कि सारी बुराई की जड़ ये वाइमार रिपब्लिक है क्योंकि इन्होंने ऐसी ह्यूमिलेशन वाली, ऐसी आपत्तिजनक, ऐसी शर्त क्यों की, ऐसी संधि क्यों की। इससे ये लोग, जर्मनी के लोग तो बहुत नाराज थे। अब वो मरते क्या नहीं करते, उनको तो मजबूर थे कि वो ट्रीटी करने के लिए। ट्रीटी के बाद जर्मनी के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, उनके इलाके छीन लिए गए। जर्मनी बड़ी ह्यूमिलेशन से गुजर रहा था। तो इसलिए दुनिया के सारे देश, दुनिया के जितने भी देश थे, वहां पर कंडीशन बदल भी रही थी। यूरोप बहुत परेशान था युद्ध से, यूरोप झुलसा हुआ था। युद्ध के बाद डिमांड्स कम हो गई, हर चीज की डिमांड्स कम हो गई और उसकी वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस 1929 से स्टार्ट हो गई। इकोनॉमिकल क्राइसिस से सारे के सारे देश इफेक्टेड हो गए। एक रूस बचा रहा क्योंकि वहां रूस में कम्युनिस्ट सिस्टम था, वहां कीमतें बढ़ नहीं सकती थी, स्टालिन का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। जर्मनी में हालत लगातार खराब हो रही थी। ऐसी वजह उत्थान का कारण बनी हिटलर का। जर्मन वर्कर्स पार्टी को चेंज करके इन लोगों ने एक नाजी पार्टी बना दिया। नाजी विचारधारा का मतलब है हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जर्मनी के हिटलर कहते थे हम सबसे बड़े, हमसे बड़ा न कोई। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ सबसे बड़ी कौम है वो हम हैं। जर्मनी के लोग कहते थे ये जू है, ये हिप्पी हैं, ये लोग बिल्कुल छोटी कौम के हैं, इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हिटलर क्यों नफरत करता था ज्यूज लोगों से। आपको आश्चर्य होगा, रूस के लाखों लोग युद्ध में मरे, उनमें से आधे तो ज्यूज थे। उन ज्यूज को इन्होंने पकड़ पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके मारा। इनके बाल बच्चे, बड़े बूढ़े, कुछ नहीं छोड़ा।
दुनिया से ट्रेनें भर भर के इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में रख के उनकी हत्याएं की। हिटलर बहुत नफरत करता था और वो नफरत पूरे यूरोप में फैला दी हिटलर के लोगों ने। हिटलर कैसे बना, कैसे इतना स्ट्रांग बन गया? आपको पता है जर्मनी में तो रिपब्लिक था, कोई चुनाव होते थे, वहां के चुनाव में हिटलर की पार्टी नहीं जीत पाई। हिटलर ने सोचा भाई इटली के मुसोलिनी की तरह मैं भी कुछ करूं। मुसोलिनी ने क्या किया? बेनिटो मुसोलिनी इटली में एक छोटी पार्टी वाला था, उसका अपने किराए के बहुत सारे लोग गुंडे थे उसके पास, और एक पार्टी बनाई उसने। वो चाहते थे कि हम लोग अपने हथियारों के बल पे इटली पे कब्जा कर ले, नहीं हो पाया। चुनाव में वो लोग नहीं जीते तो उन्होंने रोम में बहुत सारे लोगों ने मिलके रोम की सड़कों में मार्च किया, भाई हम में भी कुछ दम है। और उन्होंने दम दिखाया तो वहां की सरकार डर गई। उन्होंने उसको आमंत्रित किया, भाई आइए आप भी सरकार में हिस्सेदारी कीजिए। हिस्सेदारी हुई। बेनिटो मुसोलिनी जो था पावरफुल हो गया। धीरे धीरे उसने सभी लोगों को डरा के धमका के अपने कब्जे में ले लिया और पूरी गवर्नमेंट में उसका होल्ड हो गया। मुसोलिनी की पॉलिसी को फाजिज्म कहते हैं। वो कहते थे कि अगर हम कोई भी देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं करेगा तो दूसरे देश उस पर कब्जा कर लेंगे, और हम इटली के लोग जो है एक ऊंची नस्ल के हैं, बिल्कुल नाजी लोगों की तरह, और ये हमेशा अपने को पावरफुल बनाते थे। इन्होंने सारी पार्टीज को बैन कर दिया। इन्होंने अपनी ही पार्टी को रखा, बाकी सारी पार्टी पर बैन लगा दिया। मतलब अकेले राजा बन गए। राजा तो नहीं, ये हम कह सकते हैं वहां के शासक बन गए मुसोलिनी। मुसोलिनी का रूल भी बहुत सख्त था, कोई पार्टी को पनपना नहीं था, एक ही पार्टी का रूल था। हिटलर ने सोचा, जब चुनाव में हारे हिटलर, तो उन्होंने सोचा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली नहीं और दूसरे पार्टी लोग सीटें ज्यादा लेके सरकार बना गए, तो हिटलर ने यही पॉलिसी अपनाने की सोची और उन्होंने भी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन की सड़कों में मार्च किया। लेकिन वहां की सरकार सख्त थी, उन्होंने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हिटलर साहब 6 साल के लिए जेल में बुक हो गए। अब वो तो खुराफाती आदमी थे, उन्होंने तो वहां भी किताब लिख डाली। मेन कैंप उनकी किताब है, जिसे इंग्लिश में माई स्ट्रगल कहते हैं, मेरा संघर्ष। और उन्होंने जेल में जो किताब लिखी उसमें अपनी विचारधारा की तारीफें। हिटलर के अनुसार जर्मन जो है दुनिया की श्रेष्ठ कौम है, उन्हें केवल शासन करने के लिए पैदा किया गया है और बाकी सारे लोग जो हैं उनसे छोटे हैं। जितने भी लोग हैं, खासतौर पे ज्यूज लोग, हिप्पी लोग, ये सब छोटे हैं, इन्हें समाप्त हो जाना चाहिए। और हिटलर चाहता था कि मैं ही रूल करूं, हम लोगों का पूरी दुनिया में शासन हो, और उसने प्लानिंग शुरू कर दी। अब हिटलर की जो पॉलिसीज थी, उसने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइली को फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद उसने जर्मन के पार्लियामेंट में आग लगा दी और कहा कि ये कम्युनिस्ट लोगों ने लगाई है, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। ऐसे विरोधी पार्टियों को खत्म करके उन पर बैन लगा के हिटलर ने पूरी जर्मनी पे अपना एक छत्र राज कर लिया। चांसलर वही बन बैठे, राष्ट्रपति वही बन बैठे। अब हिटलर जो थे उसने सोचा, भाई बहुत जर्मनी ही मेरा उद्देश्य नहीं है, हमें तो दुनिया कब्जानी है। हिटलर ने अपने पड़ोस के देशों पे माहौल बनाना शुरू किया। मुसोलिनी से तो उनकी दोस्ती थी। जनरल फ्रैंको स्पेन के सेना के अध्यक्ष थे, उनको भड़का के उनको चुनी हुई सरकार के खिलाफ करके स्पेन में तख्ता पलट कर दिया गया। बगल में उनके अपने दोस्त की सरकार बन गई, जनरल फ्रैंको की ज्यादा ही फ्रैंक हो गए। स्पेन के बाद अब उनका लक्ष्य था और देश। बिल्कुल बगल में चेकोस्लोवाकिया एक देश है जिसमें सुडेटनलैंड इलाका जर्मन लोग रहते थे वहां, तो हिटलर की निगाह थी। हिटलर ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, फ्रांस के राष्ट्रपति को, अपने मित्र मुसोलिनी को म्यूनिख बुलाया और म्यूनिख में एक पैक्ट हुआ। उस पैक्ट के अनुसार हिटलर को सुडेटनलैंड दे दिया गया। बिना चेकोस्लोवाकिया से पूछे उसका इलाका हिटलर को दे दिया गया। तो देने वाले कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, भाई इंग्लैंड और फ्रांस इतने दयालु क्यों थे जो किसी और का इलाका उनको दे दे रहे?
इंग्लैंड फ्रांस की ये जो नीति कहलाती है इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब है संतुष्ट करने की नीति, तुष्ट करने की नीति। यह तुष्टिकरण की जो नीति थी हिटलर की, आप सोचते हो कि साहब को हिटलर को खुश करके इनको क्या मजा आ रहा था। इनका लक्ष्य कुछ और था। ये चाहते थे हिटलर रूस से भिड़ जाए और दोनों दुश्मन खत्म हो जाए, हम आराम से रहें। हिटलर ने सुडेटलैंड पर कब्जा कर लिया। सुडेटलैंड का बहाना बना के पूरे चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करने से इंग्लैंड फ्रांस को बहुत नाराजगी हुई। भाई ये तो नहीं कहा था हमने। हिटलर कहाँ रुकने वाले थे, हिटलर और आगे बढ़ गए। उन्होंने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड के दूसरी साइड रूस था। इंग्लैंड फ्रांस बड़े खुश हो रहे थे, भैया रूस से लड़ लेगा। लेकिन हिटलर उनसे भी चालाक निकले। उन्होंने रूस के साथ नॉन एग्रीगेशन पैक्ट मतलब ऐसी संधि कर ली कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अब इंग्लैंड के कान खड़के उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है। पोलैंड कहता रह गया आओ भाई हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, हम बड़ी परेशानी में हैं। वो लोग केवल फोनी वॉर करते रह गए, आए नहीं। पोलैंड का कुछ हिस्सा रूस के पास, बाकी जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने आसपास के सारे देश कब्जा कर लिए। डेनमार्क है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, कुछ ना छोड़ा। फिर फ्रांस पे अटैक कर दिया। फ्रांस भी कुछ ही महीनों में कब्जा कर लिया। फ्रांस की सरकार को बेदखल कर दिया और पेरिस पे जर्मनी का राज्य हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा भाई पूरा यूरोप मेरे पास आ गया है, क्यों ना इंग्लैंड पर कब्जा करूं। इंग्लैंड की लड़ाई को बैटल ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। 1940 के बाद इंग्लैंड की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि सारा बम गिरने लगे इंग्लैंड पे। इंग्लैंड के बचने का कारण था वो इंग्लिश चैनल के दूसरे साइड था। हिटलर के जहाज बम बरसा के लौट जाते। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोचा भाई सरेंडर करने से तो अच्छा है ऐसे ही पड़े रहो। उन्होंने उसका जवाब भी दिया, अपने जहाज जर्मनी पे भेजे लड़ाई करने के लिए, लेकिन हार नहीं मानी। अब हिटलर तो उतावला था, ज्यूस को भी मारते जा रहा था। उतावलेपन के वजह से उसने उस पे अटैक कर दिया जिस पे नहीं करना चाहिए था। हिटलर ने रूस पे अटैक कर दिया। रूस वाले ने कहा भैया अभी अभी तो संधि की थी, अभी अभी तो आए थे, बाहर बन के छाए थे, क्यों लड़ाई कर डाली। लेकिन उसकी निगाह कुछ और थी। यूक्रेन के इलाके पे जो बहुत ज्यादा समृद्ध इलाके थे, बहुत बढ़िया थे, जिसमें आयरन बहुत सारे और थे, सोना चांदी के इलाके थे, उस पर कब्जा करना हिटलर चाहता था। 3 ओर से हिटलर ने रूस पर अटैक किया। रूस की अटैक करके मॉस्को की साइड अटैक अलग हुआ। लेनिनग्राद पे, स्टालिनग्राद की युद्ध में हिटलर की हालत खराब हो गई। दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध स्टालिनग्राद का युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हुआ। आपको आश्चर्य होगा 2000 से ज्यादा टैंक लड़ रहे थे, 2000 से ज्यादा जहाज ऊपर से उड़ रहे थे, और करीब करीब कहते हैं कि इसमें 10 लाख लोग युद्ध में शामिल हुए, जहां वहां की अपनी पॉपुलेशन थी और हिटलर के लोग थे। 3 लाख हिटलर के लोग मारे गए। 90,000 हिटलर के लोगों को सरेंडर करना पड़ा, बाकी भागे। रूस की फौज उनका पीछा करते हुए गई और धीरे धीरे करके जर्मनी हारता ही चला गया। उनकी फौजें भागती चली गई और इस तरह से हिटलर का किला ढह गया। इंग्लैंड और फ्रांस की चालाकी देखिए, खासतौर पर इंग्लैंड की। वो अभी डायरेक्ट वॉर में नहीं आ रहे थे। जैसे ही पता चला स्टालिनग्राद में हार गए हैं जर्मन्स लोग, तो उन्होंने सेकंड फ्रंट खोल दिया। अमेरिका की हेल्प से नॉर्मंडी पे अपनी सेना उतार दी। 1 लाख सेना होते होते 2 लाख पहुंची। फ्रांस की ओर से अटैक किया। जर्मनी घिर गया था, इधर फ्रांस पे अटैक। वहां इनके दोस्त मुसोलिनी को हटा दिया गया। मुसोलिनी दोबारा आके कब्जा किया तो फिर दोबारा उसको मार ही दिया गया। फ्रांस की ओर से अटैक, इटली की ओर से अटैक और इधर रूस का अटैक। जर्मनी घिर गया और जर्मनी पे जिस दिन जर्मनी की के अंदर, बर्लिन के अंदर रूस की सेना घुस गई सारे देशों को आजाद कराते हुए, उस दिन हिटलर ने कहा सुसाइड। हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुसाइड कर गया और जर्मनी का इस तरह से खात्मा हो गया। जर्मनी की सेनाओं ने हथियार डाल दिए और उधर जर्मनी का दोस्त जापान लड़ रहा था। वहां उसने बहुत सारा एशिया का इलाका कब्जा कर लिया।
लेकिन जापान का भी द एंड आ गया और जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराए तो जापान ने भी सरेंडर कर दिया। 6 अगस्त 1945 में पहला एटम बम हिरोशिमा में, फिर नागासाकी में 9 अगस्त को 1945 को। बस ये द एंड था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।